अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 17 जुलाई कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। यूरोपीय यूनियन की एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट, इस निज़ाम के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद जो किया गया है वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ 5 अगस्त से मुल्क भर में एक तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। महमूद खान अचकज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर नौजवानों को तैयार रहने का कह दिया है कि 5 अगस्त से हम एक तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के अंदर रद्दोबदल, ये हुकूमत जा रही है। एक बड़े सहाफ़ी वो ये खबर भी दे रहे हैं, तो ये मामला क्या है, हुकूमत जा रही है के साथ साथ जो खबरें आ रही हैं कि ईयू की एक रिपोर्ट आई है, वो भी आपके सामने तमाम तर डिटेल्स रखेंगे। आगाज यूरोपीय यूनियन की इस रिपोर्ट से कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट हमारे साथ जो है सामने आई है, और उस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान के में अदलिया का निज़ाम, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का निज़ाम, पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़, अक़लियतों के हकूक़, जो नस्ली हकूक़ होते हैं, बच्चों के हकूक़, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के ऊपर बात की गई है। ईयू ने यह जायज़ा रिपोर्ट पेश की है। GSP प्लस स्टेटस से मुताल्लिक ये एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। इसको फर्स्ट वार्निंग भी कहा जा सकता है, और इसमें कुछ शोबों के अंदर पेशरफ्त कहा गया है, मस्बत पेशरफ्त हुई है, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर के ऊपर जो है वो हालात ठीक नहीं है। मजमूई तौर के ऊपर इसको एक नेगेटिव रिपोर्ट ही पाकिस्तान के हक में कहा जा सकता है, और इसमें खदशात का इजहार किया गया है, संगीन खदशात का इजहार किया गया है। पाकिस्तान में जो मायदा है, यानी 27 इंटरनेशनल कुछ ऑब्लिगेशन थी जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसमें इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, जबरी गुमशुदगियाँ हैं, दौरान हिरासत बदसलूकी है, मजहबी नस्ली अक़लियतों के हकूक़ हैं, ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, इलेक्शन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो एक सियासी आज़ादी मौजूद नहीं है। अदलिया की आज़ादी, अदलिया को एक सियासी आज़ादी नहीं मिल सकी, और अदलिया जो है वो सियासी असर रसूख के ताबे हो चुकी है। शफाफ एहतसाब का अमल नहीं है, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और इलेक्टोरल प्रोसेस का अमल जो है वो सियासी आज़ादियों से पाक नहीं है। इसके साथ साथ मज़दूरों के हकूक़ की बात भी हुई है। आज़ाद मीडिया के लिए काम करना पाकिस्तान में मुश्किल है। ईयू की ये GSP प्लस स्टेटस से मुताल्लिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सहाफ़ियों के खिलाफ कवानीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगली रिपोर्ट तक अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो आर्जी तौर पर GSP प्लस स्टेटस को वापस लिया जा सकता है। ये एक फर्स्ट वार्निंग इसको कहा जा सकता है। निज़ाम के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया है ईयू की इस रिपोर्ट ने, क्योंकि जब मैं और आप बैठकर ये बात करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं किसी सहाफ़ी को उठा लिया गया, जबरी गुमशुदगियां हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस मैंने और आपने देखा जो आखिरी इलेक्शन हुए किस तरीके से हुए, अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन किस तरीके से हुआ, अदालतों को खास तौर पर तरमीम करके किस तरीके से मैनेज कर दिया गया। अगर हम ये बात करें तो हम पर भी कानून लग जाते हैं, हम पर भी मुख्तलिफ जो है वो एक्ट्स लग जाते हैं, लेकिन ये ईयू की रिपोर्ट के सब कुछ कह रही है। अब इसके बाद क्या हालात को बेहतर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत कुछ वाज़े कर रही है। उसके साथ साथ ये रिपोर्ट तो बहुत कुछ वाज़े कर ही रही है। अब इस रिपोर्ट के लिए चीज़ें बेहतर की जाएंगी या नहीं। अब खबर ये आ रही है कि एक तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि अभी मैं एक बहुत अहम बंदे के पास बैठा था, उन्होंने कहा कि बड़ी पक्की खबर है, ये हुकूमत जा रही है। मेरे पास पक्की खबर है, अभी मैं किसी के पास बैठा था तो उन्होंने बड़े अहम बंदे हैं, कहते मेरे बड़ी पक्की खबर है कि हुकूमत जा रही है। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, इनके ताल्लुकात, ऑल्दो इनका बेटा हसन नियाज़ी एक बहादुर नौजवान, जिस तरीके से वो जेल काट रहा है, मिलिट्री की कैद के बाद, मिलिट्री इम्प्रिजनमेंट के बाद, वो जिस तरीके से अभी जेल में मौजूद है, मुलाकात नहीं होने दी जाती। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी नून लीग के कैंप से जाने जाते थे, या उनके ज़रूर आप कहीं कॉन्टैक्ट्स हैं, और मुख्तलिफ जगहों से भी वो खबर दे सकते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बहुत पक्की खबर है कि हुकूमत जा रही है। साथ ही साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर भी एक इंकशाफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी जो है वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं, और मोहसिन नकवी की जगह वज़ीर दाखिला जो है वो राना सनाउल्लाह बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को अगर साफ अल्फाज में कहा जाए तो बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है, और अता तारड़ को फारिग करने के हवाले से भी खबरें मौजूद हैं। तो वफाकी हुकूमत, वफाकी काबीना में रद्दो बदल की भी जो बातें हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। साथ ही साथ हुकूमत जाने की बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से ये कहा जा रहा है, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, कि आज गालिबन जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं, और आवाम की जेबें, अगेन मेरी और आपकी जेबें खंगाली जाएंगी। और ख़ुद तो ये हालत हो चुकी है कि अभी यहाँ पर मेरे पास एक खबर थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि टेंडर्स जो है वो अप्रूव किए जा रहे हैं, और जो इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों की तामीर का अमल अगले मरहले में दाखिल हो गया है। CDA ने तामीर के लिए टेंडर्स ओपन कर दिए। वैसे गरीब मुल्क, कर्जों से लथपथ मुल्क, और यहाँ पर जो खबरें हैं वो मेरे सामने एक और खबर है, मैं आपके साथ अगर ये शेयर करूँ, अखबार का खाका, और इसमें है जी कि महंगी बिजली, फिरोजबाला में AC चलाने से रोकने पर बेटे की फायरिंग, बाप कत्ल, रहीम यार खान गुर्बत से तंग माँ बच्चों समेत नहर में कूद गई, 4 बच्चे जान बहक। कहीं पर कोई कर्ज की मद में आकर 70-80 हज़ार कर्ज की मद में आकर अपनी जान ले लेता है, कहीं कोई पंखे से लटक कर जान ले लेता है, कहीं कोई खुद को आग लगा लेता है, क्योंकि उनका बिल दूसरे माह लगातार 10,000 आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव में
बाकायदा तौर पे पैसा खर्च करके सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहें जो हैं उनको उनकी तज़ीन व आराइश पर काम हो रहा है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान, ये दो पाकिस्तान है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं पाकिस्तान की। एक वो पाकिस्तान है जहाँ पर आप अगर सवाल भी करेंगे क्यों ख़रीदा जहाज़ तो फिर आपको जैसे डील किया जाता है हम जानते हैं, और एक वो पाकिस्तान है जहाँ पर रेडी वाले को रेडी भी नहीं लगाने दी जाती और जहाँ पर अल्टीमेटली लोगों से उनका रोज़गार भी जब छीन लिया जाता है, बिलों से उनको लथपथ कर दिया जाता है, तो अल्टीमेटली वो अपनी जान भी ले लेते हैं। तो ये इस वक्त दो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि सिक्योरिटी सिचुएशन, माशी मैदान, तमाम तर जगहों पर हमें शदीद तरीन मसाइल का हम शिकार हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ टोटली डिफरेंट हैं। डॉक्टर सैयद कलीमुल्लाह हैं ये, और ये सैयद कलीम इमाम, ये फेडरल फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने सर्व किया। बताते हैं, इनका कॉलम है आपके साथ पेज पर शेयर हो रहा होगा, कह रहे हैं कि 1988 में पहली मरतबा मेरी पोस्टिंग ज़ियारत में आई जब मैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में भर्ती होकर आया, और उन्होंने कहा है कि जब मैं बलूचिस्तान आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा हनीमून ट्रिप है, लेकिन जब मैं बलूचिस्तान पहुंचा तो समझ आई कि यहाँ पर हर ऑपरेशन जो यके बाद दीगरे, एक ऑपरेशन के बाद अगला ऑपरेशन होता है, दरअसल वही हालात को बिगाड़ता रहा। चाहे वो डिस्ट्रक्शन हो कायदे आज़म रेजिडेंसी की, चाहे वो नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ एक ऑपरेशन हो। वो कह रहे हैं कि लेजिटिमेट लोकल लीडरशिप और पब्लिक कन्विक्शन और रूल ऑफ लॉ ही अब एक आखिरी चीज़ें रह गई हैं जो बलूचिस्तान के हालात को बदल सकती हैं। वो बता रहे हैं कि कुछ सवालात उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा आज तक हमने ये क्यों नहीं देखा कि वाई फॉल्ट लाइन्स रिमेन अनहील्ड, व्हाट वार्निंग साइंस वी हैव मिस्ड, इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस क्या हैं, हमने अपने अंदर क्यों वो वीकनेसेस नहीं खंगाली, हमने क्यों नहीं देखा कि इदारों के अंदर कौन सी कमजोरियां मौजूद हैं, किस तरीके से दहशतगर्द यहाँ पहुंच जाते हैं। हम हमेशा यही क्यों तलाश करने की कोशिश करते हैं कि कमजोरी किसी और तरफ है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आवाम का एतमाद जब अपने इंस्टीट्यूशंस पर, अपने इदारों पर नहीं होता तो हालात बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे आज बलूचिस्तान में हैं। एक और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि अवाम से डायलॉग की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे वो अवाम जिसको साइडलाइन कर दिया गया है, वो सेक्शन अवाम का जिसको बागी कह के या गद्दार कह के साइड पर कर दिया जाता है, उनसे हमें इस वक्त डायलॉग की ज़रूरत है। रिकन्सिलिएशन इज़ नॉट वीकनेस, वो कह रहे हैं अपने इस आर्टिकल में कि रिकन्सिलिएट करना, रिकन्सिलिएशन जो है, बातचीत, डायलॉग, मेज़ पर बैठना, इसको वीकनेस या कमज़ोरी नहीं कहा जा सकता। स्टेबल लीडरशिप, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस, यही वो वाहिद चीज़ें जो इस वक्त बदल सकती है बलूचिस्तान के हालात। आखिर में वो कह रहे हैं पीस विल नॉट कम व्हेन द लास्ट मिलिटेंट इज किल्ड, इट विल कम व्हेन एवरी सिटीजन बिलीव्स दैट द स्टेट बिलोंग्स टू देम। आखिरी दहशतगर्द के मारे जाने तक अमन कायम नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं, हमें कहा जाता है हर ऑपरेशन के बाद कि अब आखिरी दहशतगर्द मारा गया है। वो कह रहे हैं अमन तब कायम होगा जब हर शहरी को ये लगेगा कि ये स्टेट, ये रियासत वाकईतन उसकी है, रियासत उससे है, रियासत वाकई माँ का किरदार अदा कर रही है। तो फिर वो कह रहे हैं कि हालात तब जो है उसके बाद बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक जानिब ये सारी सिचुएशन है और दूसरी जानिब इस वक्त हालात बहुत ख़राब है। मिडल ईस्ट की सिचुएशन मुसलसल बिगड़ती जा रही है और ऑब्वियसली पाकिस्तान पर उसका इम्पैक्ट आएगा, एक फॉल आउट होगा और वो हम बर्दाश्त करेंगे। पेट्रोल की सूरत में ऑलरेडी हम करने लगे हैं, स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ ये एक अवैस मंगलवाला की पोस्ट है, मैं आपसे शेयर कर दूं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान से साफ साफ कह दिया है कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है और सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मैंने सोचा पाकिस्तानियों को याद दिला दूं कि सऊदी अरब में अमरीकी फौज का मुस्तकबिल फौजी अड्डा प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जहां तकरीबन 2700 अमरीकी एहलकार और हम अहम फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। अमरीकी फ़ौज ज़रूरत के तहत शाह फहद एयरबेस जैसी दीगर तनसीबात तक भी आर्जी रसाई हासिल करती है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है, हमारी बेशक हरमैन शरीफैन हर मुसलमान की रेड लाइन है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हर मुसलमान की रेड लाइन है और किसी किस्म का जो है ना वो पंगा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बड़ी अहम चीज़ है यहाँ पर देखने वाली वो ये है कि ये तमाम तर ममालिक अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं। चाहे कतर की बात की जाए, कतर के अलुदैद एयरबेस की बात की जाए, दुनिया में दो जगह पर जो है वो अमरीका के जो सेंट कॉमर्स के हेडक्वार्टर्स हैं, एक फ्लोरिडा में है अमरीका के अंदर और दूसरा जो है आप कहें कि वो कतर के अंदर ही है। तो कतर पर बार बार हमले करना, जो कतर साल से किरदार भी अदा कर चुका है, लोग तनकीद करते हैं ईरान पर। हमले कतर पर नहीं हो रहे, हमले अमरीकी अड्डों पर हो रहे हैं जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जितनी दहशत गर्दों वाली पॉलिसी पर काम कर रहा है, यानी वो टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को हिट कर रहा है, वो ब्रिजेस को हिट कर रहा है, वो आम उन रोड्स को, रेलवे ब्रिजेस को, रेलवे ट्रैक्स को हिट कर रहा है जो आम आवाम के इस्तेमाल में है, यानी वो किसी भी मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं कर रहा। वो जिस तरीके से हिट करने की और ईरान को एक बतौर मुल्क कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है वो हम सब बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अल्लाह पाक मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर रहम करे और वैसे हर मुसलमान मुल्क को ईरान वाली हिम्मत भी दे। बहरहाल जाते जाते जो सबसे बड़ी अहम खबर है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अजज़ई ने खिताब किया और कहा कि 5 अगस्त से मुल्क में मुसलसल एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान, क्योंकि 5 अगस्त को हम जानते हैं
के 3 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। अब वो कह रहे हैं इस वक्त कम से कम हजारों नौजवान जिनका कोई कसूर नहीं जेलों में बैठे हैं। 5 अगस्त को इमरान खान की कैद का अगला साल शुरू हो जाएगा। मेरी तहरीक इंसाफ के साथियों से गुजारिश है कि वो तैयारी पकड़ें और इस तहरीक में तहरीक भरपूर चलाने के लिए जो है वो अपना साथ दें। तो 5 अगस्त के बाद सड़कें क्या गर्म होने जा रही हैं, हुकूमत के जाने की ऑलरेडी अफवाहें हम सुन रहे हैं। और माशी मैदान में सिक्योरिटी वाइज देखा जाए हर तरह से जिस तरह से ये निज़ाम फेल हो रहा है वो हमारे सामने है। इंशाल्लाह आपको मजीद अपडेट करेंगे। देखते रहिए सियासत.pk।